हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सोनल और आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वह एक बहुत ही कॉमन विषय है और कई बार महिलाएं उसके चलते काफ़ी परेशानी में भी आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना उठाती हैं। तो आइए बात करते हैं दवाओं द्वारा गर्भपात कितना सुरक्षित है और किन कंडीशंस में महिलाओं को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश में अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज काफी ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह होती है जानकारी की कमी। गर्भ निरोधक तरीकों के लिए बहुत सारे मिथ्स हमारे देश में महिलाओं के बीच में अभी तक चल रहे हैं, जिनके बारे में वो ज्यादा जागरूक नहीं है या जिनके बारे में उनके पूरी जानकारी नहीं है। और उसके अलावा गर्भपात, सर्जिकल गर्भपात या डॉक्टर के पास जाकर गर्भपात कराने में कई बार कुछ आर्थिक कारण हो सकते हैं और कुछ सामाजिक कारण होते हैं। तो इन सब के चलते महिलाएं केमिस्ट द्वारा लेकर दवाइयाँ खाने में कई बार अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, पर इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो आइए उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आप उन परेशानियों से बच सकें। दवाओं द्वारा गर्भपात आजकल एक आसान तरीका है और 1.5 से पौने 2 महीने की गर्भ को, जो कि अनवांटेड गर्भ है, जो कि प्रेगनेंसीज महिलाएं कंटिन्यू नहीं करना चाहती, उसके लिए दवाओं द्वारा गर्भपात एक सरल और सुरक्षित तरीका हो सकता है, बशर्ते कि उस गर्भपात कराने से पहले महिलाएं प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लें, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानें और उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जागरूक रहें, जिससे कि उन साइड इफ़ेक्ट्स से समय रहते बचा जा सके। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि असुरक्षित गर्भपात की नौबत तभी आती है जबकि कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि महिलाएं अपना रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन या रेगुलर गर्भ निरोधक तरीकों का अच्छे से उपयोग करें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें और जो भी उनके दिमाग में भ्रांतियां हैं या जो संदेह हैं उसके बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसको दूर करके प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से गर्भ निरोधक तरीके का इस्तेमाल करें, ताकि आपको ऐसी नौबत ही ना आए कि गर्भपात की आवश्यकता पड़े। अब बात करते हैं, अगर आपको गर्भपात की आवश्यकता पड़ती है तो किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे देश में गर्भपात के लिए जो दवाइयाँ हैं बहुत आसानी से केमिस्ट के पास मिल जाती हैं और महिलाएं उसे लेकर उसे कंज्यूम करती हैं और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से कई बार ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन दवाओं से लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि जो गर्भ का ड्यूरेशन है वो 1.5 महीने से कम होना चाहिए। 1.5 या पौने 2 महीने से अधिक की अगर प्रेगनेंसी है, माने 7 हफ्ते से अधिक की अगर प्रेगनेंसी है, तो कई बार दवाओं से गर्भपात पूरी तरीके से नहीं हो पाता और कोई भी मेडिकल गर्भपात में करीबन 95% सक्सेस रेट होता है, अर्थात 100 में से 5 महिलाएं ऐसे हो सकती हैं जिसमें कि मेडिकल तरीके से या दवाओं द्वारा गर्भपात नहीं हो पाता है, या तो पूरी तरीके से या आधी तरीके से। माने कई बार गर्भ पूरी तरीके से कंटिन्यू रहता है या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन या उसमें पूरी तरीके से बच्चेदानी की सफाई नहीं हो पाने के कारण महिलाएं ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से परेशान होती हैं। तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि ऐसी परेशानी से आप बचें। सबसे पहले वो महिलाएं जिनको पहले से ही अनीमिया या खून की कमी है, उन्हें इन तरीकों से जरूर बचना चाहिए। हीमोग्लोबिन टेस्टिंग एक बहुत ही आसान और सस्ता उपाय है जिसके द्वारा महिलाएं अपने ब्लड में खून की कमी की स्थिति का पता लगा सकती हैं। उनका हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम है तो उन्हें जरूर इस बात से परहेज करना चाहिए कि वो दवाओं द्वारा गर्भपात के लिए जाएं। उसके अलावा जो महिलाएं जिनको कि पहले सिजेरियन द्वारा डिलीवरीज हुई है, उन केसेस में भी दवाओं से गर्भपात कई बार खतरनाक हो सकता है। वे महिलाएं जो कि अचानक से कई साल बाद गर्भवती हो गई हैं, तो उसमें एक संभावना होती है कि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्थात जबकि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में आने की बजाय साथ में नलों में आ जाती है, जो कि एक खतरनाक कंडीशन है और कई बार ये जानलेवा हो सकती है और इसके इलाज के लिए ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है तो बिना डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी दवा का उपयोग न करें। इसके अलावा वो महिलाएं जिनको कि यूट्रस में इन्फेक्शन की परेशानी रहती है, पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी की परेशानी हो चुकी है या जिनको कि 2-3 बार पहले अबॉर्शन करा चुके हैं, डीएनसी करा चुके हैं, ऐसी महिलाओं को भी दवाओं द्वारा गर्भपात से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस में इनकम्प्लीट अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उसमें कई बार लंबे समय तक चलने वाली ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। बहुत बार महिलाएं दवाएं लेने के बाद एकदम से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण
कारण शॉक में जा सकती हैं, जिसमें कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उन्हें इमरजेंसी में डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर अबॉर्शन कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने गर्भ निरोधक तरीके का सही से इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से पूरी जानकारी लें और अगर आपको अनचाहे गर्भ का सामना करना ही पड़ रहा है तो बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयों द्वारा गर्भपात के लिए मत जाएं। और अगर आपने ऐसा किया है और ब्लीडिंग 10 दिन से ज्यादा के लिए चल रही है तो जरूर अपने डॉक्टर द्वारा चेकअप कराएं, हो सके तो एक अल्ट्रासाउंड कराएं और डॉक्टर की सलाह द्वारा अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।